जॉन, सोफिया और रॉबर्ट तीनों दोस्त शिमला में रहते थे। तीनों अपने स्कूल में म्यूजिक बैंड का हिस्सा थे। अगले महीने कॉलेज में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट होने वाला है। हमें अब अपने सॉन्ग्स तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। किसी शांत जगह पर चलते हैं। घर वाले बहुत शोर मचाते हैं। ठीक कहा, घर पर रहकर म्यूजिक बनाना बहुत मुश्किल है। जंगल में चलते हैं। दोस्तों, थोड़ा खाने पीने की चीजें भी ले आएंगे। छोटी मोटी पिकनिक भी हो जाएगी। तीनों दोस्त गिटार और बाकी सामान लेकर जंगल में जाते हैं और एक बिल्कुल सुनसान जगह पर अपना कैंप लगाते हैं। क्या शहर से इतनी दूर कैंप लगाना सेफ है? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? हाँ। डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ कोई भूत नहीं आ रहा है। ये देखो, मैं क्या लेकर आया हूँ। रॉबर्ट अपने बैग से एक बीन निकालता है। एक बीन? हाँ, इस बार हम जो गाना बनाएंगे उसमें बीन का साउंड भी डालेंगे। देखो, मैं तुम्हें इस बीन को बजा कर दिखाता हूँ। रॉबर्ट जब बीन बजा रहा था तो उन लोगों ने ऊपर पेड़ पर पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनी। ऊपर पेड़ पर कोई है। मैंने उसकी चमकीली आंखें देखी। अरे, रात को कोई पक्षी होगा, शायद उल्लू हो। उस रात जॉन और रॉबर्ट तो कैंप में आराम से सो गए, लेकिन सोफिया को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश कर रही थी। तभी सोफिया को कैंप के बाहर किसी की पूंछ लटकती दिखाई दी। रॉबर्ट, जॉन, उठो। क्या हुआ? क्यों नींद खराब कर रही हो? हमारे कैंप के आसपास जरूर कोई है, कोई सांप वगैरह। मैंने अभी उसकी पूंछ देखी थी। क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। मैंने बुरा सपना नहीं देखा है। आज तुमने बीन बजाई थी। तो मेरे बीन बजाने से क्या हो गया? बीन की आवाज सुनकर नाग या नागिन उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। रॉबर्ट और सोफिया आपस में लड़ने लगे। तभी उनके कैंप के अंदर एक काली और मोटी पूंछ आती है और जॉन के पूरे शरीर को लपेटने लगती है। ये क्या हो रहा है? तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? रॉबर्ट तुरंत अपने बैग से पिस्तौल निकालता है। नहीं, गोली मत चलाना, गोली जॉन को लग सकती है। पूंछ जॉन को उठाकर ले जाती है। बचाओ! सोफिया और रॉबर्ट तुरंत कैंप के बाहर जॉन को ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। हे भगवान, ये जॉन कहाँ चला गया? वो नाग या नागिन जो भी है, मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। जॉन बुरी तरह डरा हुआ था। सोफिया और रॉबर्ट उसे कैंप में लेकर जाते हैं। वो एक नागिन है। उसका टारगेट सोफिया है। उसने गलती से मुझे उठा लिया था। वो मुझसे क्या चाहती है? वो एक इंसान का जन्म पाना चाहती है। तुम्हें मारकर तुम्हारी आत्मा के सहारे इंसान का जन्म लेगी। मेरी आत्मा के सहारे? मतलब? अब इतना डिटेल में उसने मुझे सब कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम ही उसका निशाना हो और तुम्हें मारकर वो तुम्हारी आत्मा चाहती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तीनों उसी वक्त रात में घर की तरफ लौटने लगे। नागिन ऊपर पेड़ों पर उनका पीछा कर रही थी। वो हमारा पीछा कर रही है, हमें दौड़ना चाहिए। तीनों दोस्त दौड़ने लगते हैं। तभी नागिन पेड़ से सीधे सोफिया के ऊपर कूद पड़ती है। बचाओ! रॉबर्ट और जॉन
किसी तरह सोफिया को नागिन की गिरफ्त से छुड़ाते हैं। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। रॉबर्ट नागिन पर बंदूक तान देता है। नादान लड़के, इस बंदूक की गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। मैं भूतिया नागिन हूँ। मुझे मारने का केवल एक ही तरीका है, मेरे सिर पर हनुमान की मूर्ति रखकर, जो अभी तुम्हारे पास नहीं है। नागिन अपनी पूंछ में तीनों को फंसाकर अपनी गुफा में ले जाती है। मैं तुम दोनों लड़कों का मांस खाऊंगी और इस लड़की की आत्मा अपने अंदर डालकर इंसान का जन्म लूंगी। नागिन जॉन और रॉबर्ट को मारने के लिए आग तैयार करने चली जाती है। जॉन चुपके से सारी सिचुएशन अपने पापा को व्हाट्सएप कर देता है। कुछ देर बाद नागिन उन तीनों को आग पर डालने के लिए लेके जा रही थी। तभी जॉन के पापा वहाँ आ जाते हैं। नागिन, हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़, बच्चों को छोड़ दे। चुड़ैल का ध्यान जॉन के पापा पर चला जाता है। चुड़ैल जॉन के पापा को अपनी पूंछ में लपेट लेती है। तभी सोफिया और रॉबर्ट नागिन के दोनों हाथ कसकर पकड़ लेते हैं और जॉन नागिन के सिर पर हनुमान की मूर्ति रख देता है। मूर्ति रखते ही भूतिया नागिन हमेशा के लिए भस्म हो जाती है। रिया को मेकअप का बड़ा शौक है। वो अक्सर नए नए मेकअप प्रोडक्ट्स मंगवाती रहती है और आज रिया का मेकअप पैलेट आने वाला था। मैडम, आपका पार्सल। थैंक यू। रिया वो पार्सल लेकर बहुत खुश थी। रिया ने वो पार्सल खोला और उसमें एक मेकअप पैलेट निकला। वैसे है तो बहुत अच्छा, अभी ट्राई करके देखती हूँ। रिया ने एक ब्रश लिया और उस पैलेट पे रब किया और अपने फेस पे लगाया। वो उस मेकअप से खुश थी। राजीव, आके देखो ना, ये शेड मुझ पे कितना सूट कर रहा है। आता हूँ, रुको। जैसे ही रिया वापस मिरर की तरफ मुड़ी तो उसकी चीख निकल गई। रिया को मिरर में अपनी शक्ल नहीं, चुड़ैल दिख रही थी। राजीव, राजीव! क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो चुड़ैल। कहाँ है चुड़ैल? कहाँ? मिरर में सिर्फ रिया को ही चुड़ैल दिख रही थी, राजीव को नहीं। इसीलिए बोलता हूँ, देर रात तक हॉरर मूवीज मत देखा करो। अब तुम अपने आप को ही चुड़ैल बोल रही हो। राजीव ने इस बात को मजाक में लिया, पर रिया डरी हुई थी। रिया जहाँ जहाँ जा रही थी उसे अपने रिफ्लेक्शन में चुड़ैल दिख रही थी। रात को रिया राजीव को पकड़कर सो गई, पर अचानक रिया की आँख खुली और उसने देखा कि उसके बेड के पास एक चुड़ैल बैठी हुई थी। क्या हुआ? क्या हुआ? रिया ने राजीव को कस के पकड़ लिया। वो चुड़ैल यही है। यहाँ कोई नहीं है, देखो देखो। रिया ने वापस देखा तो वो चुड़ैल गायब हो गई। राजीव ने रिया को पानी पिलाया। फिर रिया वॉशरूम गई और उसने अपना मेकअप धो दिया। अब जब उसने मिरर में देखा तो कोई चुड़ैल नहीं थी। लगता है मेरा वहम ही था। अगले दिन भी सब कुछ नॉर्मल था। फिर रिया को उसकी सहेली का फोन आया। अरे वाह, मॉल में सेल लगा है तो जाना ही चाहिए। तू एक काम कर, मुझे 1 घंटे में पिक कर ले। और फिर रिया ने अपना मेकअप करना स्टार्ट किया। जैसे ही उसने अपना मेकअप ब्रश नीचे रखा और मिरर में देखा तो उसकी चीख निकल गई। एक बार फिर उसे
मिरर में चुड़ैल दिख रही थी। वो डर गई। उसने हड़बड़ी में राजीव को फोन लगाया। राजीव, वो चुड़ैल, तुम जल्दी घर आ जाओ प्लीज। कुछ ही देर में राजीव घर आ गया। रिया अब भी रो रही थी। रोना बंद करो, देखो कुछ नहीं हुआ है, ये तुम्हारा वहम है रिया। लेकिन जैसे ही रिया ने मिरर में देखा तो उसे खुद के चेहरे में चुड़ैल दिखने लगी। वो जोर जोर से रोने लगी। तुम्हें आराम की जरूरत है रिया, थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। रिया को बेड पे सुलाकर राजीव वहीं बैठा रहा। न जाने रिया को क्या हो गया है। रिया सो रही थी, लेकिन जैसे ही राजीव ने रिया के सर पर हाथ रखा वो सहम गई। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। राजीव ने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आए और डॉक्टर ने रिया को चेक किया। राजीव ने डॉक्टर को सारी बात बताई। लगता है रिया के मन में कोई डर बैठ गया है। मैं फिलहाल उससे रिलैक्स होने के लिए मेडिसिन दे देता हूं, लेकिन फिर तुम इसे साइकाइट्रिस्ट के पास जरूर ले जाना। जी डॉक्टर। और इसका बुखार, वो तो अभी कुछ घंटों में उतर जाएगा, तुम बस ठंडे पानी की पट्टियां करते रहो। जी डॉक्टर। डॉक्टर चले गए और राजीव रिया को ठंडे पानी की पट्टियां करता रहा। देखो, मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। तुमने क्यों बनाया? तुम्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा ना? आज मैंने छुट्टी ली है, आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अरे वाह, इतना प्यार। रुको, मैं ब्रश करके आती हूँ। रिया वॉशरूम गई और उसने अपने मुंह पर पानी मारा और फिर ब्रश करने लगी। अभी उसे मिरर में चुड़ैल नहीं दिख रही थी। पता नहीं क्या है, कभी मैं दिखती हूँ, कभी वो डरावनी चुड़ैल। लगता है मैं पागल हो गई हूँ। राजीव रिया का इंतजार कर रहा था। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। मैंने आज न्यू मूवी के 2 टिकट्स बुक कर लिए हैं। ओह माय गॉड, आई लव यू। कितने बजे का शो है? जितना समय तुम्हें रेडी होने के लिए लगता है उतना तो है, 3 घंटे हैं। अच्छा, मैं 3 घंटे लेती हूँ रेडी होने के लिए। मैंने कम बोल दिया क्या? कुछ देर बाद रिया वापस मेकअप करने बैठ गई और वहाँ राजीव चिल्लाने लगा। जल्दी करो रिया, वरना शो खत्म हो जाएगा। रिया ने हड़बड़ी में थोड़ा मेकअप किया और वहाँ से बिना मिरर में देखे निकल गई। राजीव और रिया रास्ते पर चल रहे थे। रिया ने एक कार के मिरर में अपनी शक्ल देखनी चाही तो उसे वो चुड़ैल दिखी। राजीव, वो चुड़ैल मेरे अंदर है। राजीव। रिया रोने लगी और बारिश शुरू हो गई। रिया का मेकअप पानी में बहने लगा। रिया, ये तुम्हारा वहम है, देखो कहाँ है चुड़ैल। रिया ने वापस मिरर में देखा तो उसका आधा चेहरा अब भी चुड़ैल जैसा दिख रहा था। उसे कुछ समझ में आया। उसने पानी को अपने हाथों में लिया और अपने मुंह पर मारा। उसका सारा मेकअप धुल गया और वो चुड़ैल भी गायब हो गई। राजीव, घर चलो, जल्दी चलो। वो दोनों वापस घर पहुँचे। रिया ने वो मेकअप पैलेट उठाई और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। अरे ये क्या किया? कितनी महंगी थी वो? वही सारी परेशानी की जड़ थी। जब भी मैं वो मेकअप लगाती हूँ मुझे वो चुड़ैल दिखती है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। राजीव ने रिया की बातों पर यकीन नहीं किया, पर रिया को समझ आ गया था उस भूतिया मेकअप का राज।